यस सर डीजे। चलिए दोनों ही टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस मैच के लिए। पहली गेंद सम्मानजनक स्ट्रोक खेला है, 1 रन के लिए निकले हैं जरूर, और 1 रन से ही यहां पर होना पड़ेगा संतुष्ट, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी हम देख सकते हैं, करण और निल्सन, इस तरीके की सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच में भेजी गई है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है बालाराम। पहली ओवर टीम की ओर से, खड़ी टीम की ओर से लेकर आए हैं अपने बॉलिंग मार्क पर। यस, खड़ी टीम का ये होम ग्राउंड है और ये होम ग्राउंड पे चलता हुआ ये उनका मुकाबला। इस बार बैकफुट पर हटे, कट किया है, गेंद आती हुई थर्डमैन के क्षेत्र में, 1 रन मिलेगा जरूर, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। हमारे सभी स्पॉन्सर्स का हम धन्यवाद करते हैं। सभी स्पॉन्सर्स ने इस प्रतियोगिता को सजाने और संवारने में जो योगदान दिया है, उन सभी का दिल से धन्यवाद। अगली गेंद लेकर होंगे तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज बालाराम फ्रंट फुट पर निकले थे, बैट का फेस खोला था, डांसिंग डाउन द स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे। गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया है, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। स्पॉन्सर्स की अगर बात करें तो बिल्कुल डाउलेकर फाउंडेशन, साथ ही साथ हमारे यहाँ के स्थानिक नगर सेवक हीरा पाटिल सर, नवाब फैमिली ढाबा, ये ढाबे को हम नहीं भूलेंगे, अंतिम और आखिरी दिन वहीं मिलेंगे। अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद जाती हुई डीप काव कॉर्नर बाउंड्री की तरफ, अंपायर का इशारा आता हुआ, ये खूबसूरत 4 रन। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, दिनेश पाटिल सर, गणेश मुंडे साहब, एमके ट्रेडर्स, मोहसिन शेख गोवंडी के जो नगर सेवक हैं, श्वेता मोटर्स, रॉक स्टार्स, और शब्बीर खान साहब, एसके ग्रुप। और यहां पर देखिए काफी खराब गेंद, काफी खराब टप्पा खाने के बाद काफी ज्यादा, यानी मान लीजिए 12वें-15वें स्टंप पे गेंद को किया था, और यहां पर ये गेंद वाइट के रूप में। और स्पॉन्सर्स में हमारे पाउले इंटरप्राइजेज, इन सभी का हम धन्यवाद जरूर करते हैं कि इन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए जो सहयोग दिया, सपोर्ट किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली गेंद बिल्कुल इस वक्त खेला है, स्ट्रोक आता हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड करने की चाहत, लेकिन गेंद ने मन बना लिया था, वो जाएगी सीमा रेखा पार। ये आता हुआ एक और खूबसूरत नवाब ढाबा 4। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद थी, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, खूबसूरत कैच पकड़ा है पॉइंट के खिलाड़ी ने, दीपेश ने, और विकेट का पतंग होता हुआ पहली सफलता मिली है इस वक्त बालाराम को, और झटका लगा है बैटिंग यूनिट टीम को जरूर। तो सत्कार की प्रक्रिया पूरी करेंगे, हमारे मान्यवर उपस्थित हैं।
नाना मुकाशी साहब उपस्थित है, उनका स्वागत और सत्कार हम करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि असलम भाई आपके शुभ हाथों से यहाँ पर स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया जरूर पूरी की जाए। तो सर प्लीज आइए प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ और यहाँ पर स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया हम करेंगे जरूर पूरी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं एक बड़ी प्रतियोगिता, नामी ग्रामी प्रतियोगिता, डावलाकर फाउंडेशन प्रेजेंट डावलाकर चषक 2021 आज के दिन से हुआ है आगाज, आज के दिन से हुई है शुरुआत। पोल ए के मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, एक टीम वहां पर देसाई 11 आ चुकी है। पोल बी के इस वक्त मुकाबले जारी हैं। इसके बाद का जो मुकाबला होगा मैं टॉस के लिए आमंत्रित करूंगा दोनों ही टीम के कैप्टन्स, आपको संपर्क साधना है बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स में आकर। नेक्स्ट मैच होगा स्टार ओए विरुद्ध किरोली स्पोर्ट्स के बीच। तो दोनों ही टीम के कैप्टन्स आपको अपने आने की उपस्थिति दाखिल करानी है प्लीज। तो चलिए फिर से एक बार मैच ऑन हो चुका है। पहली ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान के बाद स्कोर 12 रनों पर दर्शाता हुआ, स्कोर कार्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 12 रन एक विकेट के नुकसान के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम आगसन टीम का ये स्कोर। नए गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी की कमान पर। धर्म की पहली गेंद पर बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, गेंद काफी समय तक लग के हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ धर्म ने आकर पहली गेंद पर दिया है बड़ा वाला झटका। देखिए सामने बिल्कुल लॉन्ग ऑफ पर और लॉन्ग ऑन पर डावलेकर फाउंडेशन का बैनर लगा हुआ है। अगर उस बैनर पर गेंद डायरेक्ट सिक्स के रूप में कन्वर्ट होती है तो उस खिलाड़ी को, जिस खिलाड़ी ने वो स्ट्रोक जड़ा है, उसे 500 रुपए की इनामी राशि प्रदान की जाएगी। तो जरूर सुनहरी संधि है, आपके लिए इनामी राशि ऑन हो चुकी है। आप में हुनर है, आप में टैलेंट है, आप उस क्षेत्र में सिक्स जड़िए और इनामी राशि 500 रुपए की कलेक्ट कर लीजिए। विकेट पहली गेंद पर धर्म ने आते ही साथ पहला विकेट अपने नाम चटका। इस बार थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद थी, बल्ले को स्विंग किया है, गेंद काफी समय तक लग के हवा में, डीप मिड विकेट से खिलाड़ी दौड़ लगाकर आते हुए इस गेंद को फील्ड करने के लिए, जब तक के गेंद को फील्ड किया जाता, विकेटों के बीच में दौड़ लगी है और 3 रन दौड़कर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर 15 रनों पर इस वक्त दर्शाता हुआ धर्म आए हैं अपनी टीम की ओर से दूसरा पावर प्ले यानी P2 का ओवर लेकर। न्यू बैट्समैन इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर आए थे, जिन्होंने 3 रन के साथ अकाउंट ओपन किया है, विनायक और उनका साथ देने के लिए नागराज। इस तरीके की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई। बिल्कुल नो डाउट, जितनी मेहनत 11 खिलाड़ी करते हैं उतनी मेहनत बाहर बैठा 12वां खिलाड़ी भी करता है। इस बार बड़े हिट की चाहत दर्शाई थी, खेल दिया है, स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में 2 रन दौड़कर पूरे किए, लेजी फील्डिंग के कारण मिलते हुए इस वक्त 3 रन। होम ग्राउंड पर इस वक्त परफॉर्मेंस करती हुई खड़ी टीम की अगर बात करें तो इनके पास सितारों की कमी नहीं, काफी बेहतरीन खिलाड़ी इनके पास मौजूद हैं। जिस तरीके से सूरज फौजदार, उसी तरीके से बात करें तो कीपर की भूमिका में नजर आते हुए प्रहलाद पाटिल, एक बड़ा नाम, एक बड़े सितारे, यस रॉकस्टार शॉप के जो ऑनर है, यस रॉकस्टार स्पोर्ट्स
के जो ऑनर हैं बिल्कुल इस वक्त स्टंप के पीछे खड़े हुए और नो डाउट एक डेंजर बैट्समैन के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। इस बार फ्लिक किया था जरूर, गेंद हवा में है और ये खूबसूरत कैच, व्हाट अ कैच। इस तरीके के कैचेस पकड़ना काफी कठिनाइयों भरा सबक होता है और उस सबक में, उस पेपर में 100 में से 100 मार्क लाता हुआ ये खिलाड़ी हर्षद, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ। यस, न्यू बैट्समैन विराज मुंडे नॉन स्ट्राइक हैंड पर रहेंगे। स्ट्राइक पर है इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर नागराज। इन पे जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि एक होनहार खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। जिस तरीके से लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे विनायक, विनायक के आउट होने के बाद ताबड़तोड़ यहाँ पर भेजा गया है विराज मुंडे को और नागराज और विराज को यहाँ पर पार्टनरशिप सेट करनी होगी क्योंकि यहाँ पर रनों की अगर आपने आंकड़े सही तरीके से सेट नहीं किए तो आपके ऑपोजिट में एक बड़ी टीम के रूप में मानी जाने वाली टीम इस वक्त परफॉर्मेंस करती हुई खड़ी। इस वक्त खेला है जरूर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, गेंद को 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। मौका देखते ही दूसरा रन चुराने में कमी नहीं की और 2 रन यहां पर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 20 रन। देखिए काफी सारे बैनर्स लगे हुए हैं, अगर उस बैनर्स पे इस वक्त कोई भी खिलाड़ी 6 जड़ता है तो 1000 रुपए की इनामी राशि सुरेश मुंडे साहब की तरफ से। और यहां पर देखिए खराब फील्डिंग, डीप मिड विकेट से दौड़ लगाकर आकर कैच को पकड़ना चाह रहे थे, हाथों से कैच ड्रॉप हुई है और जीवन दान मिला है बल्लेबाज को। मौका मिलते ही साथ यहां पर रनों के लिए दौड़ लगी और 2 रन चुराने में सक्षम और कामयाब रहे दोनों ही बल्लेबाज। इस 2 रन के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। लगभग 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 22 रन 11 रन प्रति ओवर के अनुसार का रिक्वायरमेंट रन रेट लेकर खेलती हुई 3 विकेटों के नुकसान के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई आगासन टीम का स्कोर कुछ इस प्रकार का दर्शाता हुआ। यस डीजे। यस सुरेश मुंडे साहब, सुरेश मुंडे साहब हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है, उनका स्वागत और सत्कार हम जरूर करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फैजान भाई कि आपके शुभ बातों से यहाँ पर हमारे जो मान्यवर हैं आगासन के, उनका स्वागत और सत्कार आप जरूर करें। चलिए फिर से एक बार मैच ऑन हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 22 रन 3 विकेटों के नुकसान के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई आगासन टीम। बिल्कुल टॉस जीतने के बाद खड़ी टीम के कैप्टन जो थे उन्होंने अपनी मेहमान टीम को जरूर आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए। बिल्कुल टॉस जीतने के बाद यहां पर उन्हें मौका दिया कि आप बल्लेबाजी करिए और बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 11 रन किए हैं, 3 विकेट गंवाए हैं जरूर, 3 झटके लगे हैं। इस वक्त हम देख सकते हैं सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे करण बेड़कर, वो आउट हो चुके हैं। नीलेश निल्सन आउट हो चुके हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला था जरूर, शरीर से दूर डाली गई गेंद थी, उस पर किया गया प्रहार, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर पर और दौड़कर 2 रन पूरे किए।
हर बॉल पर रन की चाहत है। आगासन टीम को पता है कि रनों की कद्र किस तरीके से होती है। उसी तरीके का दृश्य देखने मिलता हुआ और उसी तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी जरूर देखने मिलती हुई। बिल्कुल नीलसन के आउट होने के बाद विनायक जैसे होनहार सेट बैट्समैन भी आउट हो चुके हैं। अब विकेटों के बीच में साझेदारी की जरूरत है। नागराज और विराज इस जोड़ी को हम देख रहे हैं बल्लेबाजी करते हुए। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं विशाल, और विशाल ने पहली गेंद पर 2 रन खर्च किए। दूसरी गेंद पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की और एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ अंपायर जावेद फरीद सर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। यस, हमारे तीनों ही अंपायर अनुभव से भरपूर अंपायर। रायगढ़ क्षेत्र में जो अंपायर के नाम के चर्चे चलते रहते हैं वही अंपायर इस वक्त अंपायरिंग की भूमिका में जावेद फरीद सर, और रायगढ़ हो, भिवंडी हो, ठाना हो, इस क्षेत्र में काफी लोकप्रिय अंपायर मनोज गुप्ता सर ये मैच में निगरानी करते हुए। अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश की थी लेकिन गेंद रेंज में नहीं आई। शरीर पर डाली गई गेंद थी, गति के साथ जो उछाल का मिश्रण था उसका फायदा होता हुआ और गेंदबाज इस गेंद को डॉट करते हुए। और बिल्कुल तीसरे अंपायर जो कि लंच पे गए हुए हैं, हमारे यंगस्टर अंपायर हैं, नो डाउट अच्छे क्रिकेटर भी है और अच्छे क्रिकेटर के साथ एक अच्छे अंपायर भी हैं। अशोक पवार तीसरे अंपायर, और हमारे साथी स्कोरर नो डाउट बहुत ही अच्छी स्कोरिंग करते हुए इरफान भाई, क्या बात है, पूरा लेखा जोखा इनके हाथों में इस मैच का। अगली गेंद, इस बार तेज तर्रार गेंद थी, फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, कामयाबी मिली है जरूर। बैकअप पर कोई नहीं था लेकिन हिम्मत की और हिम्मत का नतीजा रिजल्ट कुछ विकेट के रूप में आया है जरूर। न्यू बैट्समैन, डेंजर खिलाड़ी के रूप में जाने और पहचाने जाने वाले, आगासन एक्सप्रेस के नाम से मशहूर केंजू मुंडे इस वक्त उतरे हैं बल्लेबाजी की कमान पर। शानदार परफॉर्मेंस इनका ओपन क्रिकेट हो, ग्रामीण क्रिकेट हो, जरूर देखने मिलता है और उसी तरीके से इस वक्त वो उतरे हैं नॉन स्ट्राइक हैंड पर। केजू मुंडे स्ट्राइक पर हैं, बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। नागराज नो डाउट अच्छी बल्लेबाजी इनकी देखने मिली है। इस बार नागराज ने बड़ा हिट लगाने की इच्छा यहां पर जाहिर की है। गेंद हवा में है और ये व्हाट अ कैच, ओह ब्यूटीफुल, नो डाउट सक्सेसफुली कैच। मिड विकेट से दौड़ लगाकर आए बालाराम और टीम का कर दिया उन्होंने काम। खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ। केजू मुंडे ऑन स्ट्राइक और बड़ा हिट लगाने की कोशिश, मिस टाइमिंग, सो गेंद हवा में। सूरज फौजदार गेंद के नीचे, हो
कैच ड्रॉप हुआ है, एक बड़ा विकेट हाथ लग सकता था। केजू मुंडे जैसे खिलाड़ी को पवेलियन की राह शून्य के चश्मे पर लौटना पड़ सकता था। उस खिलाड़ी का कैच सूरज फौजदार ने किया है ड्रॉप। बिल्कुल, जब भी जीवन दान मिला है क्रिकेटरों को, उन्होंने कुछ ना कुछ कारनामा कर दिखाया है, इतिहास रचा है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा का जिस तरीके से कैच ड्रॉप हुआ और उसके बाद मान लीजिए उन्होंने एक ऐतिहासिक पारी खेली थी 200 रन की, वो याद आता है आज भी। उसी तरीके से यहाँ जीवन दान मिला है बल्लेबाज को जरूर, केजू मुंडे को। अब देखना यह है कि यहाँ पर केजू मुंडे किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और कितने रन अपनी टीम के लिए जोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बिग हिटर बैट्समैन के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। बड़े हिट लगाने में धनी है, हट्टे कट्टे शरीर के हैं। इस बार पटकी हुई गेंद थी, बिल्कुल अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल, तेज तर्रार गेंद थी, आधी विकेटों पे पटक दिया था। गेंद की गति के साथ साथ जो उछाल का मिश्रण था, अंपायर ने इस वक्त वाइड गेंद घोषित की है। अतिरिक्त रनों में 1 रन होगा शुमार, रनों की जो रन संख्या है वो बढ़ेगी आगे और स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त होगा कन्वर्ट 28 रनों पर। स्कोर बोर्ड पर इस वक्त दर्शाता हुआ स्कोर 28 रन। केजू मुंडे फिर से एक बार सामना करने के लिए सज्ज होते हुए, काफी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में इनका हाथ रहा है, इन्होंने परफॉर्मेंस किया है बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में, अनुभव से भरपूर खिलाड़ी इस वक्त स्ट्राइक पर। इस बार करारा प्रहार, गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। प्रतियोगिता को रखने के लिए स्पॉन्सर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मेहनत का काम होता है तो वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का होता है। तो सबसे पहले थैंक्स करते हैं हम डाउले क्रिकेट टीम को। उसके बाद जिन्होंने मेहनत की है, मौज़म पाउले, आरिफ डोंगरे, सुफियान पाउले, आकिब पाउले, मुक्तदीर पाउले, जिन्हें प्यार से गुड्डू कहा जाता है, ये 5 जन के मेहनत से इस टूर्नामेंट को सजाया और संवारा गया है। और बिल्कुल इस टूर्नामेंट को सजाने में जिन्होंने मेहनत की है उन सभी का हम धन्यवाद ज़रूर करते हैं। उसी तरीके जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका ज़रूर स्पेशली हम थैंक्स करेंगे। डाउलेकर फाउंडेशन, हीरा पाटिल साहब जो कि स्थानिक नगर सेवक हैं, नवाब फैमिली ढाबा, दिनेश पाटिल साहब, गणेश मुंडे साहब, MK ट्रेडर्स, मोहसिन शेख जो कि गोवंडी के एक बेहतरीन कॉरपोरेटर है, उसी तरीके से श्वेता मोटर्स, रॉक स्टार्स और शब्बीर खान साहब, उनका भी हम धन्यवाद ज़रूर करते हैं। SK ग्रुप के शब्बीर खान और पाउले इंटरप्राइजेज, इन सभी स्पॉन्सर्स का धन्यवाद जो इस प्रतियोगिता के लिए उन्होंने स्पॉन्सरशिप दी और एक बड़ी पैमाने की टूर्नामेंट इस वक्त इस खड़ी की सरजमी पर ऑर्गेनाइज की गई। स्पेशली थैंक्स ऑल स्पॉन्सर्स एंड सबसे पहले ऑर्गेनाइजर्स ने जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, आते ही साथ दिल खुश हो गया। जिस तरीके से नई नवेली दुल्हन को सजाया जाता है, उसी तरीके से इस ग्राउंड को सजाया संवारा और इस टूर्नामेंट को एक पहचान ज़रूर दी है और वाकई में काबिल तारीफ ये टूर्नामेंट रहेगा। और आने वाले वक्त में सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 ये ज़रूर आने वाले वक्त में आपको देखने मिलेगा, ये आशा और उम्मीद हम करते हैं और हमारी दुआएं इस प्रतियोगिता के साथ अक्सर रहेंगी। तो चलिए फिर से एक बार मैच ऑन होने जा रहा है।
पहली गेंद काफी तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी। नो डाउट टप्पा खाने के बाद गति ज्यादा होने के कारण उछाल में थोड़ी सी कमी देखने मिली, उस कारण बल्लेबाज को बीट करती हुई ये गेंद सुरक्षित कीपर के दास्तानों में डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई इस डॉट डिलीवरी के साथ गेंदबाजी की शुरुआत की है गेंदबाज करण ने आते ही साथ पहली गेंद यहां पर डॉट की है। करण की अगली गेंद का सामना करने के लिए सज्ज होते हुए बल्लेबाज ओमकार। फुल एंड गेंद थी, बिल्कुल खेला है क्लासिकल ड्राइव, कॉपी बुक स्टाइल गेंद जाएगी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। अंपायर मनोज गुप्ता सर का इशारा आता हुआ कि यह है खूबसूरत 4। टीम किरोली कैप्टन आना है, आपको जर्सी जो आपको प्रदान की गई है वो कलेक्ट करना है। किरोली कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी आवाज आप तक के पहुंच रही हो तो प्लीज संपर्क साधे कमेंट्री बॉक्स पर आपकी जो जर्सी है वो आपको कलेक्ट करनी है। एक इनिंग की समाप्ति के बाद दोनों ही टीम के कैप्टन आना है। ओए टीम कैप्टन और किरोली टीम कैप्टन आपको आना है टॉस के लिए कैप्टन्स को। यस सर, चलिए फिर से एक बार मैच की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां पर बेहतरीन मुकाबला आगासन वर्सेस खड़ी के बीच चलता हुआ मौका है कैच का, खराब फील्डिंग, गेंद आती हुई इस वक्त थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए, खूबसूरत 4। करें तो नो डाउट 2 चौके जड़ चुके हैं, ओमकार की कार अब निकल चुकी है रनों की बरसात करने के लिए जरूर। 2 गेंदों पे 2 चौके इस वक्त जड़ने के बाद टीम का कुल स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 42 रन, 42 रन। अब स्कोर आकार लेना शुरू कर चुका है। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार करण, फ्रंट फुट पर निकले थे, बैट का फेस खोला है, खेल दिया है, गेंद जाती हुई डीप कवर बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। इस वक्त कान मंत्र दिया जा रहा है, अब देखना यह है कि गेंदबाज को जो कान मंत्र दिया गया है वो फायदेमंद साबित होगा या फिर हानिकारक है, क्योंकि इस वक्त रनों की बारिश हो रही है। 3 गेंदों में 3 चौके, करण ने पहली गेंद पर डॉट डिलीवरी की, उसके बाद ओमकार की बल्लेबाजी ने यहां प्रभावित किया। 3 गेंदों पे 3 चौके ओमकार अब तक के जड़ चुके हैं। अब देखना यह है कि जो कान मंत्र दिया है उसका फायदा होगा या नुकसान। रनों की अगर बात करें तो रनों की रन संख्या जा पहुंची है 46 रनों पर। इस वक्त स्कोर कार्ड पर स्कोर 46 रन दर्शाता हुआ। अगली गेंद लेकर तैयार इस वक्त ओमकार, इस बार एक और बड़ा हिट और गेंद जारी है इस वक्त मिड विकेट क्षेत्र में। अच्छी फील्डिंग, नो डाउट सुंदर थ्रो, जब तक के गेंद को फील्ड किया जाएगा। और यहां पर देखिए कीपर की थोड़ी सी चूक और उस चूक के कारण मिलते हुए 3 रन। बिल्कुल लेजी फील्डिंग अगर होती है तो कुछ इस तरीके का दृश्य देखने मिलता है, बल्लेबाज क्विक रन लेने में कामयाबी उनके कदम चूमेगी। जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि आंखों से सुरमा चुराना, उसी तरीके से यहां पर रनों को चुराया गया और इस 3 रन के साथ स्कोर ने लगाई छलांग। स्कोर जा पहुंचा है 49 रनों पर। स्कोर कार्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 49 रन। आहिस्ते आहिस्ते एक बड़े विशालकाय टारगेट तक के पहुंचने की मुहिम, कोशिश इस वक्त जारी है। और यहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश और गेंद जाएगी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार। अंपायर के इशारे का इंतजार, देखना यह है कि 6 रन है या 4। अंपायर का इशारा होगा कन्वर्ट जरूर 6 रनों के लिए।
स्टार ओए टीम कैप्टन रेडी रहिएगा। उसी तरीके से उनके ऑपोजिट जो टीम है किरोली टीम कैप्टन रेडी रहिएगा। आपको टॉस के लिए एक इनिंग के बाद यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा प्रेजेंटेशन बॉक्स में, टॉस बॉक्स में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बिल्कुल लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर 3 कटआउट लगे हुए हैं। वैसे तो लगे हैं 6, लेकिन उसमें से 3 कटआउट जिसमें 3 मेंबर्स आपको खड़े हुए दिखेंगे वो है बिल्कुल जो बैनर है डाउलेकर फाउंडेशन का है। अगर उस बैनर पे डायरेक्ट 6 लगता है तो आपके लिए इनामी राशि, जो भी खिलाड़ी वहां पर 6 जड़ेगा उसके लिए 500 रुपए की इनामी राशि प्रदान की जाएगी। बिल्कुल, और कोई भी बैनर पर अगर 6 आप जड़ते हैं तो सुरेश मुंडे साहब की तरफ से यहां पर 1000 रुपए की इनामी राशि सिर्फ आगासन गांव टीम के लिए ये इनामी राशि है। यस सर, तो स्कोर दर्शाता हुआ लगभग ओवर की समाप्ति के बाद, लगभग 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 55 रन, यानी 50 रनों का जादुई आंकड़ा क्रॉस करती हुई आगासन की टीम इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे हैं। गेंद हवा में है, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात थे, गेंद को फील्ड किया, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ ओमकार की इनिंग की हुई है समाप्ति। ओमकार की जरूर मैं प्रशंसा करूंगा, 3 गेंदों में 3 चौके का कीर्तिमान अपने नाम पर रचकर बल्लेबाज ओमकार लौटते हुए पवेलियन की राह। तीनों, लेकिन स्ट्राइक मौजूद है इस वक्त केजू मुंडे के पास। एक जीवन दान मिलने के बाद इन्होंने जो बल्लेबाजी की है, 2 गेंदों पे 2 लगातार 6 जड़े। अगली गेंद इस बार सीधे बल्ले से खेला है, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद सूरज, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता 2 रन के लिए दौड़ लगती हुई और 2 रन तेज कदमों से पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल, अच्छा कॉम्बिनेशन जरूर देखने मिलता हुआ और इस 2 रन के साथ रनों की रन संख्या में बढ़त होगी जरूर। 57 रन स्कोर कार्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ। अंतिम और आखिरी ओवर इस वक्त जारी है। इस ओवर को तोड़ू फोड़ू ओवर मुंबई की परिभाषा में कहा जाता है। इस ओवर में बल्लेबाज ना आओ देखते हैं ना ताओ, जो भी मिले उसे खाओ, क्योंकि इस वक्त वो होंगे रनों के भूखे। अब देखना यह है कि इस ओवर में कितने ज्यादा रन जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी बीच ये गेंद इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी, आड़े बल्ले से खेलने की चाहत थी। अंतिम और आखिरी वक्त पर गेंद डॉट होने के बाद आशा भरी निगाहों से अंपायर की तरफ देखा, लेकिन अंपायर जावेद फरीद सर अनुभव से काफी भरपूर, उन्होंने इस गेंद को डॉट घोषित किया। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, बल्ले की जड़ से खेला है, गेंद आती हुई डीप कॉर्नर के क्षेत्र में, 1 हैंड पिकअप एंड थ्रो करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद को सही तरीके से फील्ड नहीं कर पाए। जब तक के बैकअप पर आकर सूरज ने गेंद को फील्ड किया, विकेटों के बीच में 2 रनों की दौड़ लगी और कामयाबी बल्लेबाजों के हाथ लगती हुई इस 2 रन के साथ। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार करारा प्रहार, गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। दिल धड़काए और सीटी बजाए, दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए, साथ हो करके इशारा।
को आपने जीवन दान दिया है, ये अकेला आपकी नहीं आपकी पूरी टीम की जान निकालने की काबिलियत रखने वाला बल्लेबाज इस वक्त विकेटों के बीच में केजू मुंडे। सूरज ने जो कैच ड्रॉप किया था उस कैच के बाद केजू मुंडे ने यहां पर रनों की बारिश की, अपनी टीम के लिए रनों को जोड़ लिया। 7 गेंदों में 24 रन अब तक के वो बना चुके हैं। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज, एक और बड़ा हिट। ओह, दिस इज अ बिग बिग एंड बिग ब्लो। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेसमेंट, ताकत का कॉम्बिनेशन और गेंद पर मोहर लगी। 6 रन, इस 6 के साथ इनिंग की हुई है समाप्ति। 5 ओवरों की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम आगासन टीम का स्कोर है आज के दिन का हाईएस्ट स्कोर 71 रन लक्ष्य रखा गया है होम ग्राउंड की टीम के सामने 72 रन का। अब देखना यह है कि ये 72 रन का आंकड़ा पार करने में खड़ी टीम कामयाब होगी या फिर इन्हें लोहे के चने चबाने होंगे। क्या होगा क्या नहीं देखते हैं जरूर। टॉस के लिए चलते हैं टॉस बॉक्स की तरफ, जहां पर किरोली टीम के कैप्टन। चलिए मैच की इनिंग होगी शुरू, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा डीजे वाला ब्रेक। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस। हमारे बीच जनाब मुन्ना काजी साहब उपस्थित हैं, उनका स्वागत और सत्कार हम जरूर करेंगे। सर आपको आना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आरिफ भाई कि आपके शुभ हाथों से यहां पर स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया जरूर पूरी की जाए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं डावलाकर चषक 2021, एक नामी ग्रामी टूर्नामेंट, एक बेहतरीन टूर्नामेंट, आन बान शान की टूर्नामेंट। तो बिल्कुल स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब चलते हैं मैच की तरफ। जीत के लिए लक्ष्य रखा गया है वो है लगभग 72 रन्स। यस, पहली ओवर की जिम्मेदारी जवाबदारी संभालने के लिए खुद गेंदबाजी की कमान पर आ रहे हैं इस वक्त गेंदबाज केजू मुंडे। सलामी बल्लेबाज के रूप में हम देख सकते हैं, एक तरफ की कमान संभालेंगे सूरज फौजदार, तो एक तरफ स्ट्राइक पर हैं विशाल और सूरज। सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी कुछ इस प्रकार की, होम ग्राउंड पर परफॉर्मेंस, खुद की सरजमी पर उनके ऑपोजिट टीम ने बनाए हैं 71 रन। आज की प्रतियोगिता का, आज के मैच का सबसे हाईएस्ट स्कोर करने वाली टीम आगासन की टीम रही है। अब देखना यह है कि ये टारगेट को चेस करने में कामयाबी मिलेगी या फिर नहीं। पहली गेंद केजू मुंडे की, पहली गेंद पर बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, खेल दिया है, गेंद आती हुई डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। जब तक के गेंद को फील्ड किया जाता है, विकेटों के बीच में दौड़ लगी है और दौड़ कर 3 रन पूरे किए।
कैच हुआ था ड्रॉप जरूर, और बिल्कुल आज के दिन मान लीजिए बल्लेबाजों का ही दिन है। यहाँ पर काफी सारी कैचेस ड्रॉप हुई हैं, और जब भी कैचेस ड्रॉप हुई हैं उस बल्लेबाज ने धमाल जरूर किया है। इसी मैच की अगर बात करें तो पहली गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ था केजू मुंडे का, और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए 8 गेंदों में 30 रन जड़ दिए। सूरज फौजदार अगर 6 गेंदों में 6 सिक्स जड़ते हैं तो मौजम पाउले साहब की तरफ से 3000 रुपए की रोक इनामी राशि। यस, फैजान पाउले के कटआउट पे अगर लगता है तो 1000 रुपए की इनामी राशि। इस बार ये अच्छा स्ट्रोक था, खेल दिया है, गेंद आती हुई खाली क्षेत्र में। डीप लॉन्ग ऑन का रीजन बिल्कुल ब्लैंक पड़ा था, वहीं पे खेला गया स्ट्रोक 4 रन के लिए। इस 4 के साथ सूरज ने अपने अकाउंट को ओपन किया है, खाते को खोला है। उन्हें पता है कि बड़ा टारगेट है, 72 रनों का पीछा करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सिंगल डबल से नहीं, बड़े हिट से ही अकाउंट को ओपन करना होगा जरूरी। सूरज फिर से एक बार सामना करेंगे केजू मुंडे का इस गेंद का। इस बार आड़े बल्ले से खेलने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हो। यस, फैजान पाउले साहब की तरफ से केजू मुंडे के लिए भी इनामी राशि इस वक्त आती हुई। अगर वो हैट्रिक लेते हैं तो 1000 रुपए की इनामी राशि इनके लिए भी प्रदान की जाएगी। इस बीच ये बड़ा हिट, गेंद आती हुई डीप काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। यस, इस स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। इस रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 2 आंकड़ों में दर्शाता हुआ 10 रन। स्कोर 10 रनों पर दर्शाता हुआ। अगली गेंद इस बार टॉप एज, और गेंद जाती हुई कीपर के सर के ऊपर से बिल्कुल फाइन लेग बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। एक मराठा वेट। सूरज के लिए इनामी राशि है हर 6 के लिए 500 रुपए की, फैजान पाउले साहब की तरफ से हर 6 के लिए 500 रुपए। अगली गेंद इस बार करारा प्रहार किया है, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 6 रनों के लिए दन्नानाता सिक्सर। फैजान पाउले साहब की तरफ से हर 6 के लिए 500 रुपए। सूरज आपके लिए 6 गेंदों में 6 सिक्स अगर आपने जड़े तो 3000 की इनामी राशि मौजम पाउले साहब की तरफ से आपको प्रदान की जाएगी।
यस सर, कोई भी अगर हैट्रिक लेता है तो फैजान पाउले साहब की तरफ से 1000 की इनामी राशि। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश जरूर की थी, गेंद आती हुई डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो एक ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन था और अब स्कोर है 21 रन। यस सर, इन्हें पता है कि इस वक्त उन्हें रिकवरी करना है। जिस तरीके से उन्होंने रनों को खर्च किया उसी तरीके से अब रिकवरी करना है। तो पहली ओवर में केजू मुंडे को टारगेट किया और केजू मुंडे की ओवर में 20 रन लूट लिए। उन्हें पता है कि अगर शुरुआत अच्छी होगी तो उनका अंत अच्छा होगा, उनका टारगेट तक के पहुंचने का सपना जरूर पूरा होगा। इस उम्मीद के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की है। इस बार ब्यूटीफुल कट, बिल्कुल गेंद जाती हुई डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ, 4 रन। ब्यूटीफुल कट किया था, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक खेला था पॉइंट बाउंड्री की तरफ, 4 रन मिले हैं जरूर। अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत और ये चाहत रहेगी अधूरी। डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ विशाल, जो कि विशाल का स्ट्रोक लगा रहे थे, वो लौटते हुए पवेलियन की राह। और की मशीन बनकर टीम के लिए रनों को जोड़ रहे थे। 6 गेंदों में 19 रन की छोटी सी पारी, लेकिन सजी हुई पारी खेलकर पवेलियन की राह लौटते हुए अपने स्ट्रोक से नाखुश और नाराज होकर जरूर, बिल्कुल हुक किया था, लेकिन डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने इस कैच को लपका और विकेट का पतंग हुआ है। बड़ा झटका लगा है, इस झटके से उभरने में कितना समय लेते हैं ये देखने वाली बात होगी जरूरी। नए बैट्समैन आए हैं विकेटों के बीच में, अनिकेत, हट्टे कट्टे शरीर के ये खिलाड़ी अनिकेत, इन्हें भेजा गया है और रनों को जोड़ने के लिए जरूर इन पर जिम्मेदारी दी गई है। नागराज की अगली गेंद, नागराज की इस गेंद पर प्रहार किया है, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया है। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं और 2 रन दौड़कर पूरे किए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्टार ओवे टीम आ चुकी है, उनका हार्दिक स्वागत है ऑल टीम मेंबर्स। किरोली कैप्टन, अगर आप यहां पर उपस्थित हो चुके हैं तो प्लीज संपर्क साधिए। आपको कांटेक्ट करना है हमारे कमेटी के सदस्य से कि आप यहां पर उपस्थित हो चुके हैं। अगली गेंद, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल, 6 रनों के लिए। सिक्स पे फैजान पाउले साहब की तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि सूरज सिर्फ आपके लिए, ये ऑफर जारी है। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार करारा प्रहार ऑन द राइज खेला है, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 6 रन, व्हाट अ हिट, क्या बात है, सूरज ऑन फायर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर 39 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद। चलिए ओवे टीम कैप्टन आइए प्लीज, किरोली टीम कैप्टन आ चुके हैं, ओवे टीम कैप्टन आइए प्लीज। तौसीफ पटेल, ओवे टीम कैप्टन आइए प्लीज।
तो टॉस की प्रक्रिया हम पूरी करेंगे यहाँ पर जरूर। नाना मुकाशी साहब, उनके शुभ शुभ हाथों से हम टॉस की प्रक्रिया करेंगे यहाँ पर पूरी। देखिए, कमेटी का जो नियम है, आपकी जो कमेटी है उस कमेटी का जो नियम है, कल्याण डोंबिवली की जो कमेटी स्थापित हुई है, नो डाउट सभी कमेटी मेंबर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है और उनके आदेश के अनुसार ही हर एक प्रतियोगिता इस क्षेत्र में जो रखी जाती है, ग्रामीण क्षेत्र की, उनके आदेश के अनुसार उनके रूल्स को फॉलो करते हुए उस रूल्स में से कुछ एक ऐसा भी रूल रखा गया है कि अगर बॉल घूमता है तो आपको नया ही बॉल दिया जाएगा मैच के दौरान। मैच के टाइम पर अगर आपका बॉल कभी भी घूम जाए, भले से वेरी फर्स्ट बॉल हो या फिर समझ लीजिए कि मैच की इनिंग का सेकंड लास्ट बॉल हो, तो भी आपको नई बॉल प्रदान की जाएगी। ये नियम है और इस नियम को मद्देनजर रखते हुए इस प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज किया गया है। किरोली ने टॉस जीता है, अपना डिसीजन क्लियर करना है। किरोली टीम फील्डिंग करेंगे। धन्यवाद। टॉस जीतने के बाद उन्होंने फील्डिंग करने का यहां पर निर्णय लिया है, अपनी सहयोगी टीम को आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है आगासन टीम वर्सेस खरडी के बीच, आगासन टीम ने 71 रन का टारगेट दिया था उनके ही होम ग्राउंड पर, यानी खरडी के होम ग्राउंड पर ये टारगेट उन्हें चेस करना था और उन्होंने यहां पर 2 ओवर में 39 रन बना दिए। सूरज फौजदार के धमाकेदार 2 6, शानदार बल्लेबाजी, 2 6 यानी 1000 की इनकम हो चुकी है फैजान पावले साहब की तरफ से। इस बार आड़े बल्ले से खेलने की अनिकेत की चाहत थी, गेंद आती हुई मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन के लिए निकले हैं और मौका देखते ही साथ यहां पर 2 रन चुरा लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल, अच्छा कॉम्बिनेशन और इस 2 रन के साथ रनों की रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर जा पहुंचा है 41 रन। जीत के लिए अभी भी 32 रन, यस 31 रनों की और जरूरत। इस वक्त मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ और अनिकेत की इनिंग की हुई है समाप्ति। ये लक्ष्य काफी बड़ा था और काफी बड़े लक्ष्य का पीछा यहां पर जरूर करती हुई नजर आ रही है टीम खड़ी। नो डाउट एक शानदार पार्टनरशिप की यहां पर होगी जरूरत। सूरज फौजदार अभी भी विकेटों के बीच में डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। बिल्कुल कहा जा सकता है कि कदम छोटे हो या बड़े हो, रुकने नहीं चाहिए क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत जरूरी है। तो उसी तरीके का दृश्य इस वक्त जरूर देखने मिलता हुआ। यस, रन काफी बड़े हैं, टारगेट काफी बड़ा है, लेकिन कदमों को नहीं रोका है, रनों को जारी रखा है सूरज ने जरूर। इस वक्त सिंगल किया है तेज कदमों के साथ, अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन के लिए निकल पड़े और आसानी के साथ यहां पर 2 रन चुराने में सक्षम और कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। ये मैच आज के दिन का सबसे बड़ा मुकाबला माना जा रहा था, हाई वोल्टेज मैच माना जा रहा था, एक टफ एनकाउंटर मैच आज के दिन का ये देखने जरूर मिलता हुआ। और जब 2 दिग्गज टीमें आमने सामने होती हैं तो इसी तरीके के मैचेस आपको देखने मिलते हैं। उसी तरीके का दृश्य यहाँ पर देखने मिला। केजू मुंडे का कैच सूरज ने छोड़ा और सूरज ने उस कैच को छोड़ने के बाद सर पे जरूर हाथ मारा क्योंकि उन्हें पता था कि ये विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके कारण शानदार बल्लेबाजी हुई और केजू मुंडे ने 30 रन की पारी खेलते हुए अपनी टीम को 71 रन तक के पहुंचा दिया। उसी
का परिणाम अब यहाँ पर देखने मिलता हुआ। यहाँ पर सूरज फौजदार ने जिम्मेदारी संभाली है इस लक्ष्य तक के पहुंचने की, और शानदार बल्लेबाजी अब तक की उनकी देखने मिलती हुई। इस बार फुल लेंथ गेंद थी, जोरदार अपील की गई है, 1 रन किया है पूरा, जब तक के मिड विकेट के खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, दौड़कर 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। यस, अगर इनोवा गाड़ी के पास एक सेलफोन मिला है, किसी का हो तो पहचान बताकर अपना सेलफोन कलेक्ट कर ले। यस, रिसेंट कॉल में फैज भाई का नाम आया है। इस बार ये अच्छा स्ट्रोक, गेंद आती हुई मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया है, दूसरा रन लेना चाहते हैं और 2 रन दौड़कर पूरे किए। अब होगा ड्रिंक ब्रेक, और बिल्कुल नवाब ढाबा ड्रिंक ब्रेक लेते हैं और जुड़ेंगे फिर एक बार आपके साथ डावलागर चषक 2021 में जरूर। चलिए फील्डिंग यूनिट टीम, प्लीज बी फास्ट गाइस, थोड़ा सा फास्ट करना है क्योंकि अभी समय हो चुका है, लगभग 3 बज चुके हैं। सेकेंड पोल का पहला ही मैच ऑन है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा फास्ट करना है प्लीज। बारह गेंदें बची हुई हैं, जीत के लिए 25 रनों की जरूरत। गेंदबाजी की कमान पर आ रहे हैं ओमकार। अपनी टीम की ओर से इन्होंने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। यस, बल्लेबाजी में जरूर इन्होंने प्रभावित किया था। अब देखना यह है कि बल्लेबाजी में किस तरीके का इनका परफॉर्मेंस रहेगा। सामना करने के लिए सज्ज होंगे बल्लेबाज करण। करण पैडल स्वीप किया है, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, व्हाट अ हिट, शॉट ऑफ द डे, 6 रन। ग्यारह गेंदें, जीत के लिए 19 रनों की जरूरत। क्या बात है, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उसी तरीके से इस वक्त सूरज को देखकर करण भी रंग बदलते हुए। इस बार अपर कट, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से चाइना कट, और ये गेंद सीमा रेखा पार, 4। एक और
नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल्लेबाजी अब तक के देखने मिलती हुई। जीत के लिए मेरे ख्याल से मेरे साथी स्कोरर बताते हुए कि 10 गेंदों में 15 रन की जरूरत है इस मैच को अगर जीतना है। इस बार ये अच्छी गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, नो डाउट डॉट डिलीवरी। बिल्कुल क्या शानदार बल्लेबाजी हुई है दोनों ही तरफ से, दोनों ही टीमों ने नो डाउट अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और बिल्कुल जो भी टीम अगले दौर में पहुंचेगी वो कौन सी होगी उसकी खोज जारी है। इस वक्त 1 रन के लिए निकले हैं, जरूर 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल किसी ने खूब कहा है कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ना तो सही, अब सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पे अड़ेगा तो सही। इस बार बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, फुल लेंथ डिलीवरी थी, गेंद आती हुई डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 2 रन जरूर दौड़कर पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल, अच्छा कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के कारण रनों की यहां पर दरकार है सिर्फ 12 रन। इस मैच को अगर जीतना है तो फिर 12 रन बनाने होंगे जरूरी। और इस बार बड़ा हिट, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, यह आता हुआ खूबसूरत 4। जीत के लिए बची हुई 6 गेंदें और 8 रन। खड़ी टीम के लिए तो मैं यही कहूंगा कि सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन सीने में आंधी होना जरूरी, और वही आंधी दिखी खड़ी टीम की ओर से। और क्या ताबड़तोड़ इन्होंने बल्लेबाजी की, सूरज हो, करण हो, या फिर केतन हो, या फिर सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हो विशाल, ये सभी खिलाड़ियों ने नो डाउट यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया। जो गलतियां हुई थी उस गलतियों को सही तरीके से यहां पर जरूर जख्म को सही तरीके से भरा और इस विशाल का टारगेट को लाकर खड़ा किया बिल्कुल कुछ इस स्थान पर, क्योंकि सिचुएशन है 6 गेंदें और 8 रन। आज के दिन का सबसे विशाल का टारगेट रखा गया था चेस करने के लिए 72 रन, और 72 रन यहां पर खड़ी टीम ने हंसते खेलते पार करने का इरादा किया। 4 ओवरों का विश्लेषण अगर करें तो 64 रन अब तक के हो चुके हैं और जीत के लिए 8 रनों की जरूरत है। 2 विकेटें भले से गई हैं, लेकिन 2 विकेटों के आउट होने के बाद, 2 झटके लगने के बाद बल्लेबाजी में शोक नहीं मनाया गया, बल्कि डट के सामना किया गया और सिचुएशन को ला खड़ा किया है। इस वक्त 6 गेंदें 8 रन। अंतिम और आखिरी ओवर के लिए आए हैं केजू मुंडे। केजू मुंडे की पहली गेंद पर किया करारा प्रहार, गेंद आती हुई डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 2 रन दौड़कर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब मैच का सिचुएशन है 5 गेंदें और जीत के लिए जरूरत है 6 रनों की। 5 गेंदें 6 रन। इस मैच को अगर जीतना है तो 5 गेंदों में 6 रन बनाने होंगे जरूरी। इस मैच को जीत में अगर कन्वर्ट करती है तो सुनहरे पन्नों में नाम होगा खड़ी टीम का कि उन्होंने सबसे बड़ा टारगेट चेज किया इस प्रतियोगिता का, 72 रन। एक रिकॉर्ड होगा ये जरूर। केजू मुंडे फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। इसी बीच ये गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, और ये चाहत महंगी साबित होगी। खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ। यस डीजे। प्रहलाद पाटिल रॉकस्टार के ऑनर हैं और इस वक्त अपनी टीम की ओर से
उतरे हैं बल्लेबाजी की कमान पर। सिचुएशन है 4 गेंदे और जीत के लिए 6 रनों की जरूरत। 6 रन इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए। बिल्कुल इस वक्त स्ट्राइक पर है डेंजर बैट्समैन सूरज फौजदार, और इस बार ये बड़ा हिट, क्या गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क, और यहां पर मौका बना है और गेंद सीमा रेखा पार, ये आता हुआ